Hope you are doing fine. Let's understand today how to solve epistatic problems. So यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है. इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि फ्लावर कलर एक प्लांट का डिटरमाइन किया जाता है बाय टू इंडिपेंडेंटली अशोर्टिंग जीन. दो इंडिपेंडेंटली अशोर्टिंग जीन है, मीन्स दो अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जीन बी एंड डी. द डोमिनेंट है जो बी एलील है, डोमिनेंट एलील बी, ये हमारा पिगमेंट अलो करती है ए पिगमेंट प्रीकर्सर टू बी कन्वर्टेड टू ब्लू पिगमेंट. मतलब यहाँ पे हमारा कोई प्रीकर्सर होगा, उस प्रीकर्सर को पिगमेंट में, ब्लू पिगमेंट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? यहाँ पे बी, मतलब डोमिनेंट एलील रिस्पॉन्सिबल होती है. ये इन्होंने बोला है. फिर उन्होंने बोला इन होमोजाइगस कंडीशन द रिसेसिव एलील ऑफ दीज जीन, इस जीन की रिसेसिव एलील क्या होगी? स्मॉल बी एंड स्मॉल बी. वो ब्लॉक करती है, किसको ब्लॉक करती है? इस कन्वर्जन को ब्लॉक करती है. और यहाँ पे जो प्रीकर्सर है उससे जो ब्लू पिगमेंट है वो नहीं बन पाता क्योंकि ये इस पाथवे को ब्लॉक कर रही है. एंड विदाउट ब्लू पिगमेंट फ्लावर क्या हो जाएंगे? अगर स्मॉल बी होगी तो फ्लावर कैसे आएंगे? वाइट कलर के आएंगे. इसने बोला द डोमिनेंट एलील ऑफ अदर जीन, दूसरा जीन है डी, कोज द ब्लू पिगमेंट टू डिग्रेड वेयर एज द रिसेसिव ऑफ दिस हैज़ नो इफेक्ट. ब्लू पिगमेंट डिग्रेड होगा. डिग्रेड कब होगा? जब यहाँ पे हमारी कैपिटल डी एलील प्रेजेंट होगी. जैसे कैपिटल बी थी तो प्रीकर्सर से ब्लू पिगमेंट बन गया, पर ब्लू पिगमेंट डिग्रेड होके एक प्रोडक्ट बनाएगा और वो प्रोडक्ट की सिंथेसिस तभी होगी जब डोमिनेंट हमारी डी एलील प्रेजेंट होगी. अगर यहाँ पे स्मॉल डी प्रेजेंट है, स्मॉल डी इस जीन की अगर हमारे पास रिसेसिव एलील है तो कोई अफेक्ट नहीं आएगा. फिर इन्होंने बोला कि ट्रू ब्रीडिंग ब्लू एंड वाइट जीन ऑफ प्लांट वर क्रॉस्ड. पेरेंट लिए उन्होंने, और पेरेंट में क्या लिया कि एक तो है हमारा ट्रू ब्रीडिंग ब्लू एंड एक है हमारे पास वाइट फ्लावर. उन दोनों को क्रॉस करवाया. तो इन्होंने पूछा कि भाई जो F1 प्लांट हैं वो सारे क्या आए? वाइट आए. F1 प्लांट सारे वाइट आए, ठीक है. उसके बाद अगर F1 प्लांट सारे वाइट आते हैं, जब ब्लू और वाइट को क्रॉस करवाया गया तो इन्होंने पूछा है व्हाट वाज द जीनोटाइप ऑफ F1 प्लांट्स. तो F1 प्लांट का जीनोटाइप क्या था? व्हाट वर द जीनोटाइप प्लांट्स यूज्ड इन इनिशियल क्रॉस, और पेरेंटल क्रॉस में प्लांट का क्या जीनोटाइप था? एंड इफ़ द F1 प्लांट आर सेल्फ क्रॉस्ड, अगर F1 और F1 प्रोजेनी को क्रॉस करवाया जाएगा तो क्या फिनोटाइप अपीयर होगा F2 में? ये हमें बताना है. तो कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं. सबसे पहले देखो, जो द डोमिनेंट एलील डी ऑफ वन जीन इज एपिस्टेटिक टू बोथ एलील्स स्मॉल बी एंड कैपिटल बी एंड स्मॉल बी ऑफ द जीन. इसका मतलब क्या है कि जब हमारी कैपिटल डी आ रही है तो वो क्या करती है? वो यहाँ पे हमारी जो बी एलील है वो तो क्या करेगी? प्रीकर्सर होगा, ठीक है. प्रीकर्सर से हमारा ब्लू पिगमेंट बनेगा, यहाँ पे हमारी कैपिटल बी आएगी, फिर प्रोडक्ट बनेगा. तो जो हमारी अगर मेरा कैपिटल बी और स्मॉल बी है तो भी मेरा ब्लू पिगमेंट बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा. तो इसने बोला जो डोमिनेंट एलील डी है वो एपिस्टेटिक इफेक्ट शो करती है कैपिटल बी पे भी, स्मॉल बी पे भी. क्यों अगर यहाँ पे डोमिनेंट एलील ना प्रेजेंट होकर स्मॉल अगर डी प्रेजेंट है तो ब्लू पिगमेंट से प्रोडक्ट की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी. इसका मतलब क्या है? यहाँ ये ब्लॉक कर रही है एक्सप्रेशन किसका? बी वाली का. तो ये एपिस्टेटिक है. प्लांट विद ब्लू फ्लावर्स मस्ट कैरी एटलीस्ट, उनके पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक डोमिनेंट होनी चाहिए, या तो कैपिटल बी स्मॉल बी हो या कैपिटल बी हो. बट कैपिटल बी होमोजाइगस कंडीशन में अगर एलील नहीं है तो हेटेरोजाइगोट होगा, तभी क्या बनेगा? यहाँ पे हमारा ब्लू पिगमेंट बनेगा. बट दे कैन नॉट कैरी इवन वन डी एलील. बट जरूरी नहीं है कि भाई उनके पास डी एलील हो. प्लांट विद वाइट फ्लावर्स कैन बी बी. ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे पास यहाँ पे प्रीकर्सर है और प्रीकर्सर से मेरा यहाँ पे ब्लू ग्रीन पिगमेंट कब नहीं बनेगा? मेरा पिगमेंट तब नहीं बनेगा जब यहाँ पे स्मॉल बी प्रेजेंट होगा. एंड दे कैन बी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी एज लॉन्ग एज दे कैरी एटलीस्ट वन एलील. और अगर उनके पास एक कैपिटल डी है और दूसरी हमारी स्मॉल डी है तो उनके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक कैपिटल बी तो होनी ही चाहिए. ट्रू ब्रीडिंग स्ट्रेन्स आर होमोजाइगस फॉर
देयर जीन। ट्रू ब्रीडिंग स्ट्रेन क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया ट्रू ब्रीडिंग ब्लू, इसका मतलब क्या है कि वो होमोजाइगस होगा अपने जीन के लिए, मतलब कैपिटल बी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। व्हेन जीन अशोर्ड इंडिपेंडेंटली वी मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज़। इंडिपेंडेंटली अशोर्ड होने का मतलब क्या है, जैसे कैपिटल बी है और यहाँ पे कैपिटल डी है, ये गैमेट में इंडिपेंडेंटली अशोर्ड होंगे। तो जब हम इनकी प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि भी होमोजाइगस कितना आएगा, हमारा क्या प्रोबेबिलिटी है, हेटेरोजाइगस के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उनको हम जब फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो उस टाइम पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। दीज आर द कॉन्सेप्ट, कि हम इस पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे पास आते हैं। फिर क्या, एसोसिएटेड विद कंपोनेंट ऑफ कंप्लीट जीनोटाइप, जो भी एसोसिएट हो रहा होगा जीनोटाइप के साथ उसका उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी निकालते टाइम हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये नंबरिंग गलत हो रखी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं कि हमारा प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर पे ब्लू हमारी जो कैपिटल बी अगर हमारा एक्ट करेगा तो ब्लू पिगमेंट बनेगा। अब इस ब्लू पिगमेंट पे हमारा कौन एक्ट करेगा, डी एक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है डी। ठीक है, तो जो पॉजिटिव एक्शन है बी एलील का, उसकी जरूरत है ब्लू ग्रीन पिगमेंट को सिंथेसाइज करने के लिए, यही बात है। और नेगेटिव एक्शन डोमिनेंट ई का, अगर ये डोमिनेंट डी प्रेजेंट हो तो ये क्या करेगा, ब्लू ग्रीन पिगमेंट को ब्रेक डाउन करके एक प्रोडक्ट बना देगा, तो फ्लावर में कलर नहीं आ पाएगा ब्लू पिगमेंट। बट अगर ये मेरा जो यहाँ पे स्मॉल डी है, तो ये ब्लू पिगमेंट टूट के प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा, तो मेरा फ्लावर कैसा आ जाएगा, ब्लू पिगमेंट का आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को किस चीज़ की नेगेटिविटी चाहिए, मेरे को नेगेटिव एलील चाहिए, मेरे को रिसेसिव एलील चाहिए डी की, ताकि मेरा ब्लू कलर का फ्लावर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं F1 प्लांट के वो क्या होते हैं, वाइट। क्यों होंगे वाइट, क्योंकि उसने बोला भाई यहाँ पे ब्लू होगा हमारा पेरेंट, ब्लू पेरेंट है और वाइट पेरेंट है, दोनों हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल बी एंड स्मॉल डी होगा। और यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा, अगर ये आ भी रहा है, यहाँ पे कोई भी फिनोटाइप हो सकता है, कैपिटल बी भी हो सकता है और कैपिटल डी भी हो सकता है, या पॉसिबिलिटी क्या है, कैपिटल बी एंड कैपिटल डी हो सकता है, या स्मॉल बी कैपिटल डी हो सकता है। कैपिटल डी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनना है, या सॉरी यहाँ पे हमारा ग्रीन पिगमेंट नहीं रहना है, प्रोडक्ट की सिंथेसिस होगी तो हमारा ब्लू पिगमेंट नहीं रहेगा, चाहे वो यहाँ पे हमारी एलील डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो। तो अगर मैं इनको क्रॉस करवाऊँ तो यहाँ पे कैपिटल बी और स्मॉल डी आएगा, यहाँ पे कैपिटल बी एंड अगर मैं ये वाला जीनोटाइप लेके चल रही हूँ तो स्मॉल बी एंड डी आएगा। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी, तो मेरा हेटेरोजाइगोट बनता है। अगर मैं यहाँ पे लूँ ये वाली एलील एंड ये वाली एलील, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे तो मेरा गैमेट यही रहेगा और यहाँ पे गैमेट क्या आ जाएगा, कैपिटल बी एंड कैपिटल डी। तो दोनों को जब मैं क्रॉस करवाऊंगी तो क्या आएगा, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, ये प्रोडक्ट आएगा मेरा। फिर अगर मैं यहाँ पे इस वाली जीनोटाइप को लेती हूँ और इसके साथ क्रॉस करवाऊँ तो क्या आएगा मेरा, दोनों के क्रॉस के बाद यहाँ पे तो मेरा कैपिटल बी एंड स्मॉल डी, यहाँ पे कैपिटल बी एंड स्मॉल कैपिटल बी एंड कैपिटल डी आएगा, या स्मॉल बी या कैपिटल डी आएगा, तो दो गैमेट बनेंगे, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी। तो हम देख सकते हैं मेरे पास 3 जीनोटाइप आते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं अलग अलग वेरिएशन ले रही हूँ, मेरे को नहीं पता एक्चुअल में कि वाइट फ्लावर्स का क्या जीनोटाइप है, तो मैंने 3 जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी ली कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तीनों को मैंने प्योर ब्रीडिंग ब्लू प्लांट के साथ क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो मेरा रिजल्ट क्या है, ये जीनोटाइप आया। इसमें मैं देख सकती हूँ ये मेरे को क्या देगा, ब्लू पिगमेंट देगा, बट यहाँ पे डोमिनेंट डी प्रेजेंट है, इस वजह से ग्रीन पिगमेंट टूट जाएगा और कलर किस आएगा, वाइट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये भी ब्लू देगा बट ये डोमिनेंट प्रेजेंट है तो ये भी टूट जाएगा और वाइट फ्लावर आएगा। यहाँ पे ये भी ब्लू देगा पर ये डोमिनेंट है तो यहाँ पे भी वाइट फ्लावर आएगा। ये भी डोमिनेंट है, ये ब्लू पिगमेंट देगा बट ये डोमिनेंट है, इस वजह से वो टूट जाएगा और वाइट फ्लावर आएगा। तो कोई भी जीनोटाइप हो, F1 प्रोजेनी मेरी क्या आएगी, वाइट आएगी। ये मेरा क्लियर हो गया यहाँ पे। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया कि F1 प्रोजेनी मेरी क्या आएगी, वाइट आएगी। F1 plant must therefore carry at least one dominant allele that is capital D, but वो homozygous नहीं हो सकते because their blue parent could not have carried it। क्यों, क्योंकि जो ब्लू पेरेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया है और ब्लू पेरेंट
ट्रू ब्रीडिंग है, इसका मतलब क्या है, कैपिटल बी होगा और स्मॉल डी जीनोटाइप होगा उसका। इसलिए F1 प्रोजेनी होमोजाइगस तो हो नहीं सकती क्योंकि एक पेरेंट में तो वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे प्रोजेनी क्या होगी, हेट्रोजाइगोट होगी। होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो जीनोटाइप या तो क्या हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, और कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। ये जीनोटाइप किसके होंगे, F1 प्रोजेनी के, जो हमें क्या देगी, वाइट फ्लावर देगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये तो ब्लू पिगमेंट देगी, प्रीडोमिनेट है तो इसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, और हमारा क्या आएगा, वाइट फ्लावर, और ये भी हमारा क्या आएगा, वाइट फ्लावर। अब उन्होंने बोला कि जो ब्लू प्लांट है यूज्ड इन द क्रॉस मस्ट हैव बीन, जो ब्लू प्लांट होंगे, इन्होंने बोला था ना कि ये F1 प्रोजेनी का तो हमने जीनोटाइप बता दिया, ये होगा या ये होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। अब इन्होंने बोला व्हाट वर द जीनोटाइप प्लांट यूज्ड इन द इनिशियल क्रॉस मतलब पेरेंट का क्या जीनोटाइप है। तो जो ब्लू प्लांट यूज़ किए गए थे क्रॉस में, उनकी एलील क्या होगी, ये होगी कैपिटल बी स्मॉल डी। और जो वाइट प्लांट है उनकी जो वाइट पेरेंट होगा, वाइट फ्लावर जो कंसिस्ट करता होगा जो पेरेंट, उसके पास पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल बी हो कैपिटल डी हो, या फिर स्मॉल बी हो कैपिटल डी हो। क्योंकि अगर ये ब्लू पिगमेंट देगा तो डी उसको तोड़ देगा और वाइट दे देगा, ये यहाँ पे अपना बना ही नहीं पाएगा ब्लू पिगमेंट, और ये क्या कर देगा, वाइट फ्लावर दे देगा। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे हमारे एक पेरेंट की जो कि वाइट फ्लावर देगा, और जो ब्लू फ्लावर दे रहा है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कैपिटल बी स्मॉल डी। तो दो यहाँ पे पॉइंट हमारे सोल्व हो गए हैं। अब इस सी पे चलते हैं। इफ़ द F1 प्लांट्स आर सेल्फ फर्टिलाइज्ड, अगर F1 प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइज्ड किया जाता है, अगर मैं मान के चलूँ कि F1 प्लांट मेरे क्या है, जीनोटाइप के साथ हैं कैपिटल बी एंड कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, और जब मैं उनको एक दूसरे के साथ क्या करवाऊँ, क्रॉस करवाऊँ, तो क्या फिनोटाइप अपीयर होगा F2 जनरेट, और क्या प्रोपोर्शन होगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे पास गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल बी एंड कैपिटल डी एंड कैपिटल बी एंड स्मॉल डी, ये गैमेट बन रहा है। और यहाँ पे मेरे पास क्या गैमेट बन रहा है, कैपिटल डी कैपिटल बी एंड स्मॉल डी, दोनों साइड मेरा ये फिनोटाइप गैमेट है, ये गैमेट बन रहा है F1 प्रोजेनी से। तो जब मैं क्रॉस करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, कैपिटल बी कैपिटल डी, इसको इसके साथ क्रॉस करवाओ, फिर इसको इसके साथ करवाऊंगी तो क्या बनेगा, कैपिटल बी कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। फिर मैं इसको इसके साथ करवाऊंगी और फिर इसके साथ करवाऊंगी तो मेरी क्या प्रोजेनी आएगी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, और फिर इसको इसके साथ करवाऊंगी तो कैपिटल बी स्मॉल डी एंड स्मॉल डी, ये प्रोजेनी मेरी निकल के आती है। तो मेरे को क्या पता चला कि यहाँ पे मेरा फ्लावर कैसा आएगा, वाइट आएगा। क्यों आया वाइट, क्योंकि मेरी डी डोमिनेंट है। यहाँ पे भी मेरा वाइट आएगा क्योंकि डी मेरी डोमिनेंट है, यहाँ पे भी मेरा वाइट आएगा क्योंकि डी डोमिनेंट है, पर यहाँ पे मेरा ब्लू आएगा क्योंकि डी हमारी रिसेसिव है और बी मेरी डोमिनेंट स्टेट में है। तो ये मेरी प्रोपोर्शन आ रहा है यहाँ पे 3:1 का प्रोपोर्शन आ रहा है कि 3 मेरे वाइट आ रहे हैं और एक मेरा क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ब्लू आ रहा है। सो हमें यहीं पे ये निकालना था कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद फिनोटाइप निकालना था, और क्या प्रोपोर्शन होगा, मेरा 3:1।